जो बोलूं और वहां कुरान शरीफ जो प्रमाण देने लगे तो मुसलमान क्या बोलेंगे? जब बोलूं और वही जैन दर्शन का जो ग्रंथ है प्रमाण देने लगेगा तो जैन क्या बोलेंगे? जब उस बुद्ध सत्य के विषय में बोलूं और वही बौद्ध ग्रंथ जो है प्रमाण देने लगेंगे तो क्या बोलेंगे बौद्ध लोग? इन नानक तुलसी दादू दरिया पलटू के विषय में बोलूं और उन्हीं लोगों का किताब जो है हमारा समर्थन दे दे, प्रमाण दे दे, उनका खंडन कर दे तो क्या बोलेंगे उनके अनुयायी लोग? हम लोग जो है परम प्रभु की कृपा से भाव से इतना कच्चा खेल खेलने नहीं निकले हैं, इतना कच्चा सौदा लेकर के नहीं निकले हैं। सृष्टि का सबसे जो सर्व सामर्थ्यवान जो कादर मुतलक जो है ये उसका विधान है और उसके सारे उसकी कृपा उसकी मेहरबानी और उसी के हिकमत तत्व ज्ञान पर हम लोग ये सब कुछ करा रहे हैं। आप जानिए, देखिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जानने देखने के बाद गलत कहिए, आपको दोहरा लाभ है। दोनों हाथ में आपके लड्डू है, सही है तो खुदा गाड भगवान की प्राप्ति है, अल्लाह ताला का दीदार है, भगवत दर्शन है, परमात्मा की प्राप्ति है। और गलत है तो सैकड़ों सहित करोड़ों की संपदा सहित सैकड़ों लोग निःशुल्क नौकर मिल जाएंगे बिना पेमेंट का, हम भी उस नौकर में हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सत्य होने पर आपको भी समर्पण शरागत करना होगा। भगवत कार्य है, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा है। हम तो आप सबसे ही कहेंगे कि आप सब जो है बार बार जानने का कोशिश करें, प्रयास करें। सत्य सत्य है, अनर्गल बकवास वालों के चक्कर में न पड़े, नहीं तो फिर पछतावे हाथ लगेगा, पछताना ही पड़ेगा। अरे का बरसा जब कुछ सुखाने समय का पछताने 8 तारीख तक नहीं संभलेंगे तो 9 के बाद जो है हम तो छट गए, क्या कहे, सही हो गया तो सुनो हो, सही हो गया है, हाँ हमको हुआ है तो सही हुआ है। अरे भाई सही हुआ है, अरे एकदम सत्य है भाई, कहीं गलत नहीं है, अरे एकदम, अरे उसका क्या है, अरे तो साक्षात परम पर्वतों के, अरे तो अवतारे हैं भाई, वो तो है, क्या कहे, हमको तो फलाना वर्मा भटका दिया, हम चाह रहे थे बैठना लेना, लेकिन क्या कहे हम सब छूट गए। अच्छा अब कहीं कार्य करना रहेगा तो हम भी भाग लेंगे, अभी इतना ही यही तो रह जाएगा, इसके बाद करा जाएगा 9 तारीख से, इसके बाद करा जाएगा 9 तारीख से। हम यही कहेंगे कि ऐसा नौबत न आवे, हाथ मिलना आधे हंसी कोलना नौबत न आवे, एकदम सिर की तरफ से हुआ पर फरा करके और सत्य से युक्त होने के लिए, ललकारने के लिए, आवाज देने के लिए सत्य को जानिए और 9 तारीख से थोड़ा फरफरा करके शेर करवा झाड़ करके दहाड़ दीजिए कि सत्य सत्य है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये भेड़ की लाइन नहीं, शेर की लाइन है। आप सबको हम भेड़ बनाने नहीं आए हैं, आप सबको हम शेर का रूप, आप शेर ही थे। बच्चापन में भेड़ों में पड़ गए और भेड़ों में भेड़ समझ करके अपने को दूब घास करने लगे। हम आपको जनाने आए हैं कि आप भेड़ नहीं हो, झूठे भेड़ में चल रहे हो। आप भेड़ नहीं हो, झूठे भोग का मशीन बने हुए हो भेड़ के तरह से। आप शेर हो, शेर। रोआ फड़फड़ाओ, सत्य से युक्त हो, रोआ फड़फड़ाओ और ज्ञान दर्पण में देखो कि आप कौन हो। ज्ञान दर्पण में जब देखेंगे और जब देखेंगे तो लगेगा कि हम भी तो भेड़ में झूठे पड़े हुए हैं, हम तो शेर है, शेर। तब जब शेर जान समझ लेंगे तब उसमें भेड़ का मिलियाना नहीं, शेर का धारणा शुरू हो जाएगा। तब जो भेड़ बन करके मिलिया रहे थे वो मिलियाना खत्म हो जाएगा, शेर का धार आने लगेगा। सत्य के लिए आपके अंदर ऐसी सुनिश्चितता, ऐसी स्थिति आने लगेगी कि आप महसूस करेंगे
कि हम किसी चीज से युक्त हुए हैं, हमको कोई ज्ञान मिला है, और ये धरती का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। धरती का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का पूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान है। हम क्या कह रहे हैं, मानने के लिए तो हमारा कुछ है ही नहीं। हर चीज जानना है, देखना है। क्या जानना देखना है, फिर हम दोहरा दे। अब तो समय भी निकलता चला जा रहा है, 3 दिन और बचा है। अब हम आप लोगों से मुख्य विषय लें। हम लोग का ज्ञान जो है 2 रोगों में, 2 भागों में रहेगा। एक है डिसेंडिंग वे ऑफ द लाइफ, जीवन का पतन क्रम, जीवन का पतन क्रम, और दूसरा है असेंडिंग वे ऑफ द लाइफ, जीवन का उत्थान क्रम। जीवन का पतन क्रम और जीवन का उत्थान क्रम। पहले हम लोग देखेंगे जीवन का पतन क्रम। हम लोग कैसे गिरते गिरते पतित हो गए, कैसे पतन को प्राप्त हो गए, आकर के कहाँ परमेश्वर, कहाँ परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म, और आज आकर के अपने को शरीर मान करके आज रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा साधन और सम्मान में लटक गए। कैसे कैसे हम आ गए इसमें, गिरते हुए किस तरह से हमें आकर पड़ गए। अब हम लोग उस विषय को देखेंगे। 1-2 दिन इसमें लग जाए, एक दिन फिर नीचे से ऊपर उठने के लिए, फिर हम इससे कैसे वापस निकलेंगे, फिर हम कैसे उस परमेश्वर में होंगे, परमेश्वर को प्राप्त होकर के हम फिर पूरा परमेश्वर में हो सकते हैं या नहीं। अब ये देखना है, ये देखना है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रारंभ में हम लोग अब पहला टॉपिक देखेंगे कि परमेश्वर क्या था, कैसा था, कहाँ था, जब यह सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आदमी और मनुष्य और जीव जंतु तो था ही नहीं, ये पेड़ पौधे भी नहीं, ये जंगल पहाड़ भी नहीं, धरती भी नहीं, जल भी नहीं, आदमी भी नहीं, हवा भी नहीं, और आकाश भी नहीं। इतना ही नहीं, शक्ति भी नहीं, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं। जब कहीं कोई कुछ नहीं, महामाया मूल प्रकृति भी नहीं। ये सब कहाँ चले गए थे? उसी परम ब्रह्म परमेश्वर में, जो परम तत्व रूपात्म तत्व शब्द जो भगवत तत्व है, उसी परम तत्व में ये सब समाहित हो गए थे। उस परम तत्व के सिवाय कहीं कुछ नहीं रह गया था। ब्रह्मांड में कहीं कुछ था ही नहीं सिवाय एक और में उस परम ब्रह्म परमेश्वर के। थल नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, शक्ति और ब्रह्म नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। मूल प्रकृति महामाया भी नहीं। सब के सब ही उसी परम तत्व रूप आत्म तत्व सदरूप भगवत तत्व में, उसी अद्वैत तत्व में सब का सब उसी में समाहित होकर के स्थित था। एकों में एक परमेश्वर, एकों में एक परमेश्वर, ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लाहु, एक ओंकार सत्य अकाल, जिसके विषय में कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसके विषय में कहा जाता है कि ओनली वन गॉड, वननेस विदाउट सेकेंड, अद्वैत, वो केवल एक अकेला एक परमेश्वर परम तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व के रूप में पड़ा हुआ था। उस शब्द रूप तत्व और तत्व रूप और शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द के रूप में पड़ा हुआ था। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बाहर से, बस वही एक तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व, कहीं बाहर से कुछ नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकम एक वही तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व।
देखने के लिए तो तत्व शब्द मात्र था, लेकिन परम भाव प्रभाव से युक्त संपूर्ण जड़ चेतन, संपूर्ण जड़ चेतन सब उसी में समाहित, उसी में स्थित, एकों में एक शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, और कुछ नहीं। बाहर से तो उसमें कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था, भीतर तो संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर समाहित किए हुए था, अपने अंदर तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। लेकिन बाहर से देखने पर क्या था? बाहर से देखने पर क्या था? कुछ नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, न तो उसमें सत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, लेकिन वो था, है, देखने में मिलेगा। शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द। अब उसी के विषय में बाइबल में आया है कि when the world was created, the world was already existed. The world was already existed. जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, जब ये संसार उत्पन्न हुआ था, तो उसके पहले एक शब्द था, ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, वो अस्तित्व में था, एक वचन था, वो परमेश्वर के साथ था। आया कि आदि में वचन शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था। आदमी शब्द उसी के लिए नानक देव कहे कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। ये सारी सृष्टि जो है उस शब्द के बाद हुई है, उसके पीछे हुई है। आगे जो सृष्टि नाम का कहीं कुछ नहीं था, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं थे, मूल महामाया मूल प्रकृति भी नहीं थी, यानी कोई था ही नहीं, कहीं कुछ था ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जो कीर्तन रूप जो है उसी में स्थित था। उस समय वह एकमेव शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द था। वही एकमेव रूप ऐसा है